हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे थे एआई के बारे में। एआई के बारे में आप सबको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। सोशल मीडिया पे, डिजिटल मार्केटिंग पे एआई के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, और कुछ चीजें ठीक भी है, कुछ नहीं भी है। तो आप लोगों के जो भी आपको है कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज, तो आप पूछ सकते हैं। जितना भी मुझे नॉलेज है, आई वांट टू शेयर विद यू। ठीक है सर, ये एआई जो है ये जैसे डिजिटल मार्केटिंग में कोई इम्पैक्ट कर रहा है? देखो, सबसे पहला बहुत सारे लोग ये चीज पूछ रहे हैं कि क्या ये आई डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स पे फर्क डाल रहा है। ठीक है। देखो, ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट, जो आंसर है इस बारे में, कुछ चीजों पे, कुछ फील्ड पे जरूर एआई का अब इम्पैक्ट देखने को आ रहा है, जैसे कि कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर। अच्छा, पहले क्या होता था कि जहां पे हमें आर्टिकल्स और ब्लॉग्स के लिए और वेबसाइट्स के लिए कंटेंट चाहिए होता था, वहां पे हम कंटेंट राइटर्स चाहिए होते थे। और डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी अगर हमें कंटेंट चाहिए होता था तो हम किसको यूज कर लेते थे? कंटेंट राइटर्स को यूज करते। लेकिन अब क्या चीज हो गई है कि अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ पर्पस के लिए जो भी कंटेंट चाहिए होता है, उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? एआई टूल यूज कर लेते हैं। ठीक है। और अभी गूगल की तरफ से भी अभी ये क्लियर नहीं है कि जो जो कंटेंट एआई टूल दे रहे हैं वो अ, मतलब उसको वो स्पैम बना रहा है कि नहीं बना रहा है। और जब तक अभी कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, तब तक लोग बिल्कुल फ्री होके यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग की, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में भी कंटेंट यूज होता था और उसके लिए हमें अलग से लोग हायर करने पड़ते थे, डेफिनेटली अब वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? एआई टूल यूज कर रहे हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग में तो फर्क पड़ा है। थोड़ा सा हम आपका ग्राफिक डिजाइनिंग भी मैं बोलूंगा। ग्राफिक डिजाइनिंग, यहाँ पे भी जो क्वालिटी एआई लेके देता है, ठीक है, इमेज रेजोल्यूशन में या इमेज इफेक्ट्स में, वो कंपैरेटिवली बहुत फास्ट देता है किसी भी ग्राफिक डिजाइनर से। ठीक है। तो एआई टूल्स का इम्पैक्ट भी है ग्राफिक डिजाइनिंग पे। लेकिन अब भी ऐसा नहीं है कि एआई एसईओ को भी खत्म कर देगा। ठीक है। एसईओ तो आप लोगों को खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आप पूछोगे भी, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दोगे कि मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा दो, वो नहीं बढ़ेगा, वो मना कर देगा। ठीक है। तो बैकलिंक्स क्रिएशन, बाकी जो भी चीजें हैं उसके लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। लेकिन नो डाउट आप एआई की हेल्प ले सकते हो अपने कंटेंट को क्रिएट करने में और अपने डिजाइन को और अच्छा बनाने में। तो मैं एक चीज यहाँ पे ये भी जोड़ना चाहूंगा कि एआई अब आपकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर रहा है। अगर आप जैसे एसईओ का काम कर रहे हो, तो एआई आपको हेल्प करेगा आपके काम में क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए। पहले क्या होता था कि आपको सेल्फ रिटन कंटेंट पे डिपेंड रहना पड़ता था, या ऐसी इमेजेस जो आप उसको बिल्कुल भी, या उसको भी अगर आपने एडिट करना हो तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब ये सारी चीजें पॉसिबल है एआई टूल के द्वारा। चैट जीपीटी आप सबको पता ही है, कंटेंट में आप किस ज्यादा सबसे ज्यादा यूज क्या करते हो? चैट जीपीटी। इसी तरह इमेजेस के लिए भी अलग से एआई टूल्स है। तो आप ये टूल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, एसईओ में, लेकिन टू प्रोड्यूस द क्वालिटी। तो सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि एआई में से डिजिटल मार्केटिंग में क्या एडवांटेज देखो, और एसईओ भी डिजिटल मार्केटिंग में ही आती है। ठीक है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस तो यही है अभी फिलहाल, कि आप क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हो यूजिंग एआई टूल। ठीक है, मतलब आप फास्ट, जहां पे आप दिन में 15 या 20 बैकलिंक्स बनाते थे, अब आप कितने बना सकते हो? 30 to 40, बिकॉज कंटेंट ऑटोमेटिकली आ रहा है, इमेजेस ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहे, टेम्पलेट आप बहुत अच्छा बना रहे हो। तो ये सारी हेल्प करता है आपको क्वालिटी देने में। ठीक है। हाँ, डिसएडवांटेज अभी यही लग रहा है कि जो भी चीज, जैसे अभी कंटेंट चैट जीपीटी उठा के ला रहा है, तो आपको एक बार वो खुद पढ़ के भी देखना है, क्योंकि मोस्टली वो वही कंटेंट लेके आता है जो डिफरेंट सर्वर्स पे, डिफरेंट कंप्यूटर्स मशीन्स पे पड़ा होता है, डेटाबेसिस में पड़ा होता है। तो अगर आपको बिल्कुल ही यूनिक कंटेंट लिखना है तो तब तो खुद ही लिखना पड़ेगा। तो ये भी है कि जो कंटेंट आपको चैट जीपीटी दे रहा है, उसको वो मे भी इतना यूनिक ना हो जितना कि जब आप सेल्फ रिटर्न करोगे।
तो कहने का मतलब प्लेगरिज्म उस कंटेंट में आपने जरूर चेक करना, और थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट जॉब्स पे भी है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है कि कंटेंट मार्केटिंग में और सॉरी कंटेंट राइटिंग में और ग्राफिक डिजाइनिंग में थोड़ा सा इसने जॉब पे इम्पैक्ट तो डाला ही है। एनीथिंग? सर जैसे एसईओ को हम बेस्ट वे में कैसे वो कर सकते फिलहाल मैं इसको कंक्लूड कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको समरिकली अपना आंसर को कंक्लूड करूं तो यही है कि 2024 में अभी एसईओ खत्म नहीं होने वाली। एआई का उसके इम्पैक्ट अच्छा ही है, आपकी क्वालिटी अच्छी ही होने वाली है, और आप जो आपका जो काम करने की जो प्रोडक्शन है, जो स्पीड है, वो एआई टूल उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, ना कि उसको मतलब आपका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तो आप एआई टूल यूज कर सकते हो और अपने काम में क्वालिटी ला सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के बारे में और आईटी सेक्टर से किसी भी फील्ड्स के बारे में कुछ भी जानना हो और उनके बारे में आपको वीडियोस चाहिए हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।